पास्का अवधि का 5वां शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22 से 31। पवित्र सुसमाचार संत योहन अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17 तक। आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु हमें एक नया आज्ञा देते हैं। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्यार करने की आज्ञा यीशु हमें आज देते हैं। लेकिन जब मानुषिक रूप से ये आज्ञा को हम देखते हैं, ये थोड़ा भ्रामक है, क्योंकि प्रेम या प्यार एक अनुभूति होते हैं। कैसे एक व्यक्ति हमें प्यार करने का आज्ञा दे सकते हैं? यदि ये अनुभूति हम में नहीं है तो हम कैसे एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं? प्यारे भाई और बहनों, ये विचार एक गलत फहमी है। प्रभु यीशु यहाँ प्रेम या प्यार को एक अनुभूति के रूप में नहीं बल्कि एक रिश्ता के रूप में प्रकट करते हैं। पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बीच में जो प्रेम का रिश्ता है, वह प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हम में भरा हुआ है। इसलिए संत पौलुस रोमियो के नाम अपने पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कहता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हाँ भाई और बहनों, ये प्यार ईश्वर से हमें मिले एक वरदान है। यदि ये प्यार एक वरदान है तो प्यार करना हमारे लिए संभव की बात है। इसलिए यीशु हमें प्यार करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु कभी असंभव की बातें करने की आज्ञा हमें नहीं देते। यीशु ने अपने जीवन द्वारा हमें यही दिखाया कि ये प्यार मानुषिक विचारों से परे है। अपने पिता के प्रति यीशु का जो प्यार है, वही प्यार यीशु ने हम मानवों के लिए प्रकट किए। यदि वह प्यार केवल एक अनुभूति था तो यीशु कभी हमारे लिए वह प्यार को प्रकट नहीं करता। वह प्यार एक गहरा रिश्ता था। इसी कारण ही वह प्यार के लिए यीशु ने अपना जीवन या प्राण अर्पित किए। इसलिए आज वचन हमें कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने बताया ये नया आज्ञा का सबसे उत्तम उदाहरण एक माँ और उसकी बच्चों के बीच में होने वाले रिश्ता में हमको देखने को मिलेगा। अनेक सारे माताएं यहाँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना मांग के इधर हमारे आश्रम आते हैं। जब उनसे बातें करते हैं तो कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ क्या क्या नहीं की है। माँ को थप्पड़ मारने वाले बच्चे, माँ की बात नहीं मानने वाले बच्चे, माँ की निंदा करने, माँ की हंसी उड़ाने, माँ को रुलाने, नशा के हालत में घर में हमेशा झगड़ा करके माँ को परेशान करने या दुख देने वाले अनेक सारे बच्चे, ऐसे कई प्रकार से उन्हें कष्ट पहुँचाने वाले बच्चों के बारे में बहुत सारे माताएं कहकर सुने हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उन माताओं के दिल में अपने बच्चों के प्रति एक भी घृणा की भावना नहीं है। वे अपने बच्चों की तिरस्कार नहीं कर पाती है। वे अपने बच्चों को नष्ट करना नहीं चाहती है, चूँकि उनके लिए अपने बच्चों के प्रति अपनी प्रेम केवल एक अनुभूति नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता है। यही प्यार के बारे में आज के सुसमाचार में यीशु हमें कहता है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने कैसे हमें प्यार किए? यीशु को हम मानवों के लिए क्रूस पर मरने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन यीशु का सत्ता या उसकी पहचान उसको ये करने से रोक नहीं पाया, क्योंकि योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में
ईश्वर का ये सत्ता को हम देखते हैं। वचन कहता है ईश्वर प्रेम है। यदि ईश्वर प्रेम है तो ये प्रेम एक रिश्ता भी है अपने पुत्र के साथ और अपने पुत्र द्वारा हम सभी मानवों के साथ। और आज वही प्रेम का एक और रिश्ता यीशु हमें सिखाते हैं कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया। प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु के यह आज्ञा को स्वीकार करते हुए हम भी एक दूसरे को प्यार करें। यदि हम यीशु जैसे प्यार करेंगे तो दूसरों की दुर्बलताएं और उनके कमजोरियों के साथ हम उन्हें प्यार कर पाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की कल्याण के लिए हम उन्हें प्रेम कर सकेंगे। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरे के लिए हमारा प्रेम केवल अनुभूति में सीमित ना रहे बल्कि वह एक रिश्ता बन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।